हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मतलब आज से हम किसकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं? आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में किसकी? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे वर्तमान में सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं। कौन है? संवैधानिक पदाधिकारी। उनके बारे में हम एक क्रम से समझेंगे और ये हम कहाँ से कर रहे हैं, ये सब हम किसकी मदद से करेंगे? ये सब हम किसकी मदद से करेंगे? इन सबको हम करेंगे स्पीडी से। कहाँ से? स्पीडी से। जो हमारी करंट की स्पीडी आती है ना, वहाँ से हमें सबको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति जी को। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर की हैं? ये 15वें नंबर की। ठीक है, चलिए साथ ही साथ बता देता हूँ इनसे पहले कौन थे। इनसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, चलिएगा आगे हम चलते हैं दूसरे पे कि हमारे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो आपको पता होगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ जी। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री तो सभी को पता ही होगा, श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और इनसे पहले आपको पता होगा कि इनसे पहले कौन था? नरेंद्र मोदी जी से पहले थे हमारे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक, कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, और आपको भी पता होगा जगदीप धनखड़ जी से पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होगा M.K. वेंकैया नायडू। कौन थे? वेंकैया नायडू। कौन थे? वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़ जी से पहले, मतलब इनसे पहले। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, हम भारत के न्यायिक प्रमुख को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? D.Y. चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? महान्यायवादी की। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये कौन है? R. वेंकटरमन जी, 16वें नंबर के। इसके बाद यदि हम बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो जी हमारे कौन है? तुषार मेहता जी हैं। इसके बाद यदि अगर हम बात करें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब संसदीय प्रमुखों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम संसदीय प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे। और संसदीय प्रमुखों में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सभापति। सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, वही हमारे राज्यसभा के कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं उपसभापति के पास। तो हमारे राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव हमारे प्रमोद चंद्र मोदी हैं। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे नेता विपक्ष के, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हमारे वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और आपको पता होगा ये मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेता सत्ता पक्ष में। तो हम देखते हैं नेता सत्ता पक्ष में, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के कौन है? पीयूष गोयल जी। ठीक है, अब आपको पता होगा लोकसभा, 17वीं लोकसभा है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष कौन है? आपको पता होगा ओम बिड़ला जी हैं। कौन से? 17वें नंबर के। ठीक, आगे हम चलते हैं, हम लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? लोकसभा विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, चलिए अब हम लोकसभा के महासचिव की बात करें तो हमारे लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह जी। कौन है? उत्पल कुमार सिंह जी। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ। किधर चलते हैं? निर्वाचन आयोग की तरफ। तो हम निर्वाचन आयोग में पढ़ेंगे सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार जी। कौन से नंबर के? हमारे 25 नंबर के। ठीक,
चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं कि निर्वाचन आयोग में हम देखेंगे तो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे राजीव कुमार जी हैं जो 25वें नंबर के हैं। उसके बाद हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो देखेंगे वो कौन है, अरुण गोयल अनूप चंद्र पांडे जी, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक है। उसके बाद हम उपचुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो उपचुनाव आयुक्त कौन है, अजय भादु, R.K. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए अब हम देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। तो हमारे वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जैसे हम CAG कहते हैं, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो 14वें नंबर के हैं। इसके बाद यदि हम महालेखा नियंत्रक के बारे में पढ़ें, मतलब जिन्हें हम CGA कहते हैं, तो ये हमारे कौन है, S दुबे जो 28वें नंबर के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें महासर्वेक्षक जो हमारे सर्वेयर जनरल के नाम से जाने जाते हैं, हमारे हैं हितेश कुमार मकवाना। कौन है, हितेश कुमार मकवाना, ठीक है। चलिएगा अब आगे हम देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के बारे में, देखेंगे इनके प्रमुख कौन है, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन है। सर्वोच्च सेनापति का है या तीनों सेनाओं का कमांडर, तीनों सेनाओं का कमांडर का है, ये कौन होते हैं, हमारे हमेशा राष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो ये हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। अब हम किसके बारे में देखेंगे, चलिए अब हम देखेंगे हमारे वायुसेना के अध्यक्ष। तो वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष BR चौधरी जी। देखिए वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, BR चौधरी जी। तो देखिए बा से वायुसेना, बा से वायु, बा से BR चौधरी, ठीक है। बा से वायुसेना, बा से वायु और बा से BR, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बा से वायु, बा से BR चौधरी, ठीक है। उसके बाद हम नौसेना अध्यक्ष की बात करेंगे। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष हमारे R हरि कुमार। कौन है, R हरि कुमार। अब देखो नौसेना अध्यक्ष, नौसेना आप जानते हो, नौसेना कहें या हम जल सेना कहें, क्या कहें, जल सेना। तो नौ का मतलब आप समझते हो जैसे दुर्गा जी के 8 हाथ होते हैं, इनको हम 9 मान सकते हैं एक याद करने के लिए। और जल सेना से हम समझ सकते हैं जो जल होता है ना, तो जल में कौन रहते हैं, हरि रहते हैं। हरि मतलब श्री हरि विष्णु रहते हैं। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। किस प्रकार से याद कर सकते हैं हम कि नौसेना के अध्यक्ष, किसके, नौसेना के अध्यक्ष कौन है हमारे, नौ मतलब जल, तो इसके अध्यक्ष हमारे कौन है, R हरि कुमार सिंह, ठीक। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं थल सेना के अध्यक्ष के बारे में। तो थल सेना के अध्यक्ष हमारे कौन है, मनोज पांडे जी हैं, ठीक है। तो पांडे जी को तो आप समझ ही जाते हो, वो थल से तो थल सेना, पांडे जी, मनोज पांडे जी हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस। तो चीफ ऑफ डिफेंस जिसे हम CDS के नाम से जानते हैं, ये हमारे कौन है, CDS के नाम से हम जानते हैं जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, ठीक, जो पहले आर्मी के चीफ रह चुके थे, ठीक है। और इनसे पहले हमारे भारत के प्रथम CDS आपको पता होना चाहिए। प्रथम CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आगे। इसके बाद में हम देखेंगे महानिदेशक, सैन्य अभियान के महानिदेशक हमारे कौन हैं। तो उसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में आप मुझे बताना। तो मैं जल्द ही आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और उसमें हम हमारी अगली वीडियो हमारी किसके ऊपर रहेगी, उसमें हमारी अगली क्लासेस रहेगी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। किन के बारे में पढ़ेंगे हम, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स।